हेलो गाइस, वेलकम टू द इलेक्ट्रॉन फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स के सबसे पहले चैप्टर मोशन का। मोशन क्या होते हैं, मोशन से रिलेटेड सभी चीजें जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सभी को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मोशन है। ठीक है, मोशन को समझने से पहले हम समझेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है। तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट के दो ही फिजिकल स्टेट हैं, एक है रेस्ट और दूसरा है मोशन। ठीक है, तो आज जिस वीडियो में आज हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट के इंट्रोडक्शन को समझाएंगे कि रेस्ट हर एक ऑब्जेक्ट जो भी हमारे आसपास दिख रहे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। तो उसे हम उतना स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग का जो वीडियो है वो क्या है, मोशन से रिलेटेड, मतलब फिजिकल स्टेट का सेकेंड स्टेट जो है कि ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड सभी चीजों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट को दो भाग में बांटते हैं, एक रेस्ट और एक मोशन। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट या तो स्थिर हो सकता है या फिर गति में हो सकता है। हमारे पास दो ही स्टेट होंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड चर्चा करेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चर्चा करेंगे, या ऑब्जेक्ट बहुत बड़े हो या ऑब्जेक्ट छोटे लेवल पर हो। मतलब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास दो ही फिजिकल स्टेट होंगे। ठीक, या तो स्थिर या फिर गति। आइए सबसे पहले समझते हैं रेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो रेस्ट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब होगा जब वह अपना पोजीशन टाइम के सापेक्ष में चेंज नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब कि एनी ऑब्जेक्ट said to be rest if object does not change its position with respect to time। ठीक है, इस समय के सापेक्ष अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन, अपना स्थिति को नहीं बदल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। ओके, अब रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे सपोज कीजिए टेबल। ठीक है, अब टेबल हमारे रूम में पड़े हुए हैं तो टेबल अपना पोजीशन वहीं रखेगा हमेशा के लिए। अगर हम आज टेबल किसी पोजीशन किसी जगह पे लगा दिए हैं तो आज से 6 महीना बाद अगर उसको नहीं हटाया जाए तो वह उसी स्टेट में हमको मिलेगा या उसी पोजीशन पे हमें मिलेगा। तो उस तरह के जो स्टेज होते हैं या उसको उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेट हमारा क्या होता है, मोशन। ठीक है, ए बॉडी said to motion when body change its position with respect to time। ओके, कि रेस्ट हम लोग समझ लिए थे। मोशन क्या होता है, मोशन से टू मोशन। ठीक है, बॉडी से टू बी मोशन व्हेन बॉडी चेंजेस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कि अगर कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है तो वह वस्तु मोशन में कहलाता है या वह वस्तु गति में कहलाता है। ओके, अब हम मोशन और रेस्ट को समझ लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर क्या है, मोशन का है। इसका मतलब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे कि कोई बॉडी के पोजीशन में चेंज आएगा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु के पोजीशन में चेंज को ही यहाँ पे हमें समझना है। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमारा है मोशन। ओके, तो मोशन क्या होता है आपको समझ में आ गया। मोशन को समझने के लिए हमें कुछ की टर्म को समझना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला आता है डिस्टेंस। ओके, दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। इस दोनों को समझने के लिए हमें और समझना पड़ेगा क्या, स्पीड। ठीक है, मोशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड और वेलोसिटी, जिसमें ज्यादा डाउट आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ मोशन।
टाइप ऑफ मोशन। और टाइप ऑफ मोशन में पढ़ेंगे दो टाइप के मोशन, एक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और लास्ट में हम 6 पॉइंट आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत टाइप का क्या आता है, डाउट आते हैं बच्चों का, और इसके डिफरेंस में कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतने सारे पॉइंट को चर्चा करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, टाइप ऑफ मोशन, और दोनों टाइप ऑफ मोशन को समझने के बाद लास्ट में हम लोग समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अगर हम समझना चाहें तो क्या होता है, लेंथ ऑफ द पथ। लेंथ ऑफ द पथ मतलब पथ की लंबाई जो होती है वही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। लेकिन एनसीईआरटी के जो सिलेबस में हमें दिया हुआ है कि डिस्टेंस क्या होते हैं, तो एक्चुअल पथ, इसी का लिखेंगे हम एक्चुअल लेंथ ऑफ द पथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, actual length of the path traveled by the object during its journey actual length of the path traveled by the object during its journey is known as distance। ओके, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी के दौरान तय किया गया जो टोटल लेंथ होगा उसके पथ का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। ठीक, डिस्टेंस जो है वो क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, डिस्टेंस क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे आप लोगों को डाउट होगा कि स्केलर क्वांटिटी होते क्या है, तो इसको हम अभी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। स्केलर क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, है ना, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो। जैसे हम बोल दिए राम ट्रेवल्ड 65 किलोमीटर। ठीक है, बात तो सही है कि राम ने 65 किलोमीटर का सफर तय किया। अब जो 65 किलोमीटर है ना, ये क्या चीज को दिखाता है, डिस्टेंस को दिखाता है। ठीक है, तो किलोमीटर जो क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ है। और हम लोग डिस्टेंस में जो चर्चा करने वाले हैं वो क्या किए, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पथ। तो जब लेंथ की बात आएगी तो वहां पे हमारा क्या आएगा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस टाइप से हम लोग चर्चा करते हैं। तो राम ने क्या किया, 65 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन हमारे पास नहीं है कि ईस्ट में किया, कि नॉर्थ में किया, कि वेस्ट में किया या साउथ में किया। अगर वो आ जाता तो हमारे पास क्या बन जाता, कि फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब इस आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट को समझेंगे, और वो हमारा पॉइंट क्या है, तो वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब डिस्टेंस हम लोगों ने कहा, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पथ इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा कि शॉर्टेस्ट लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्रॉम initial point to final point।
is known as displacement. Okay, तो shortest length traveled by object from its initial point to final point is known as displacement. क्या कहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ को ट्रेवल करेगा उसके इनिशियल पॉइंट से, मतलब उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, फाइनल बिंदु तक, उसकी जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. ओके, सपोज करें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो दूरी ट्रेवल करेगा वो क्या होगा, ए बी. और ए बी ही एक ऐसा डिस्टेंस है, यहाँ पे लेंथ है ए बी, जो क्या होगा इसका सबसे छोटा पॉइंट होगा. सपोज को यहाँ पे 2 किलोमीटर, ठीक है. तो ए से बी ही एक सीधा लाइन अगर हम लें उसमें, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, वो बनेगा डिस्प्लेसमेंट. ठीक, आई होप यहाँ पर समझ में आई होगी. इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारा था क्या था, स्पीड. ओके, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस और टाइम. हम लोग इसको इस तरह समझ सकते हैं, एकदम इजी वे में हम लोग समझेंगे. स्पीड क्या होता है कि स्पीड इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस और टाइम. इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड हम उसे कहेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को एक इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे, कंप्लीट करे. ठीक है, जैसे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब डिस्टेंस जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कुछ दूरी तय करेगा, तो उस दूरी को तय करने में उसे क्या लगेगा, कुछ न कुछ समय लगेगा. हम बताए थे डिस्टेंस कब होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल होता है समय के सापेक्ष. ओके, तो समय के सापेक्ष करने का मतलब क्या है कि समय से उसका क्या होगा, भाग होगा. सापेक्ष का मतलब तुलना करना, और तुलना कब होता है, जब हम कोई चीज को रेशियो में लेते हैं. तो स्पीड इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस और टाइम. इसका मतलब हो गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, अगर हम यहाँ पे टाइम को बढ़ाएं तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा. अगर टाइम को बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा. डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, मेरा फिक्स होगा. चलिए, तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्लियरली समझ में आ गया. अब हम लोग जो समझने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी. ये चौथा पॉइंट हमारा था, वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है. अब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो दोनों के रेशियो हैं वो हम लोग क्या पढ़े, स्पीड और वेलोसिटी में समझने की कोशिश करेंगे. स्पीड को हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी जो हमारा होगा वो क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, कि डिस्प्लेसमेंट के अगर हम टाइम के साथ लें तो हमारा क्या बन जाएगा, वेलोसिटी. मतलब अब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझने का कोशिश करें. सपोज करें ये इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल पॉइंट. ठीक है, इनिशियल पॉइंट का हम नाम ए दे दिए और फाइनल पॉइंट का नाम हम बी दे दें. तो ए से बी तक पहुंचने के लिए हमें अनेकों रास्ते मिलेंगे. ठीक है, अनेकों रास्ते करने का मतलब क्या है, अगर किसी का मन हुआ तो ए से बी ऐसे जा सकता है, किसी का मन अगर हुआ तो ए से बी ऐसे जा सकता है, किसी का मन हुआ यहाँ से यहाँ तक जाएगा. लेकिन जो डिस्टेंस और तय कर रहा है, दूरी क्या तय कर रहा है, ए से बी तक का. इसका मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक. लेकिन वहां से जाने का रास्ता हमारे पास बहुत सारा है. ठीक है, इन दोनों में हम कैसे डिफरेंस करें कि कौन सा डिस्टेंस कहलाएगा, कौन सा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. तो हमने जो डेफिनेशन लिखवाया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि टोटल लेंथ ऑफ द पथ, है ना, कि जिस पथ पे हम ट्रेवल कर रहे हैं उस पथ की कुल लंबाई जो होगी क्या कहलाएगी, वो दूरी कहलाएगी. और शॉर्टेस्ट पथ जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. इसका मतलब ये जितने हैं ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे डिस्टेंस कहलाएंगे. लेकिन सबसे छोटा पथ अगर हम देखें तो ये वाला पथ सबसे छोटा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. तो उसी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम क्या बोल देंगे, वेलोसिटी कहलाएगा. ठीक है, तो ये वाला जो पथ है हमारा वो क्या है, शॉर्टेस्ट पथ है.
शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्चुअल। ये क्या है, इसका जो लेंथ है उसको हम बोलेंगे एक्चुअल पाथ। तो जो एक्चुअल पाथ होंगे वो हमारा डिस्टेंस कहलाएंगे और जो शॉर्टेस्ट पाथ होंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएंगे। तो वेलोसिटी जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम हो गया। अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं, तो ये होता है एयरप्लेन में या फ्लाइट में। जब हम जाते हैं तो कहाँ क्या होता है, उसका स्पीड ना होकर वहां पे वेलोसिटी हो जाता है। ओके, तो अब आइए हम समझते हैं टाइप ऑफ मोशन को। हम लोग पढ़े थे टाइप ऑफ मोशन दो तरह से, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहला जो टॉप पॉइंट हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ए बॉडी इज said to be in a uniform motion, in a uniform motion when its distance, its same distance traveled in same interval of time, same interval of time, ठीक है। अब क्या कह दिया कि a body is said to be a uniform motion when its same distance travel, same distance travel in same interval of time। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस को सेम समय के साथ ट्रेवल करेगा तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। आइए समझते हैं कैसे कहलाएगा। सपोज करें ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इसे हम क्या किए, 3-4 भागों में बांट दिए, नाम दे दिए ए, बी, सी, डी और ई। ओके, अब ए, बी, सी, डी और ई सबका डिस्टेंस क्या है, ए से बी तक का डिस्टेंस मान लेते हैं 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर और ये भी 5 किलोमीटर। अब ए से बी तक जाने में इसे लग जाते हैं 20 मिनट, इसे भी क्या लग जाते हैं 20 मिनट, और इसे भी तय करने में 20 मिनट, और ये भी क्या होता है 20 मिनट। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ए से बी तक की दूरी तय करने में 20 मिनट लग रहा है, और डिस्टेंस कितना है इसका 5 किलोमीटर। दूसरा बी से सी तक का डिस्टेंस भी है 5 किलोमीटर और सेम टाइम लग रहा है 20 मिनट्स। सी से डी तक भी डिस्टेंस 5 मिनट और 5 किलोमीटर, और टाइम क्या लग रहा है 20 मिनट। मतलब सारे के सारे डिस्टेंस सेम है और टाइम जो लग रहा है उसे ट्रेवल करने में वो भी क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। इसका मतलब इस तरह के जो भी मोशन होंगे वो क्या कहलाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएंगे। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन समझ में आने वाले, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन तब कहलाएगा जब वो सेम डिस्टेंस को सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे, ट्रेवल करे। तो ये इस टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा था क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। आइए दूसरा पॉइंट को समझते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, ए बॉडी said to be in non-uniform motion, non-uniform motion when body travel same distance with different interval of टाइम। कि डिस्टेंस तो सेम होगा लेकिन जो इंटरवल ऑफ टाइम होगा वो क्या होगा, अलग होगा। इसमें दो केस बनते हैं, ए
बी सी और डी, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है और ये भी 2 किलोमीटर है। डिस्टेंस क्या है, सेम है, लेकिन जब इसे तय करता है तो इसे लग जाता है 15 मिनट, यहाँ से यहाँ जाने में लग जाता है इसको 5 मिनट और यहाँ से यहाँ लग जाता है 10 मिनट। तो अब यहाँ पे हम क्या देखें कि सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब पहले 15 मिनट लगा, फिर 5 मिनट लगा, फिर 10 मिनट लगा। ठीक है, तो इस तरह के जो मोशन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो केस बनते हैं। एक तो हो गया क्या कि सेम डिस्टेंस विथ डिफरेंस इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा केस बनता है डिफरेंस डिस्टेंस विथ सेम इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अब यहाँ पे मान लेते हैं 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर और ये 7 किलोमीटर। ठीक है, अब जो तय करने में टाइम लग रहा है वो सबको लग रहा है 20 मिनट, ये भी लग रहा है इसको 20 मिनट। सपोज करो ये भी क्या लग रहा है 20 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो 5 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लग रहा है, 10 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लग रहा है, 7 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लग रहा है। इसका मतलब अगर टाइम अधिक लग रहा है इसका रोड क्या होगा, खराब होगा। यहाँ पे कम लग रहा है इसका मतलब रोड बढ़िया होगा। तो इस तरह के जो मोशन कहलाएंगे वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन निकालाते हैं। उसका दूसरा केस ये है कि बॉडी सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन बॉडी ट्रेवल डिफरेंस डिस्टेंस विथ सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डिफरेंस डिस्टेंस विथ सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो आप इसे भी क्या करिए, नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा टाइप ऑफ मोशन समझ में आ गया। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया या कोई त्रुटि है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या बोला था कि जो समझने वाले हैं वो क्या समझेंगे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या डिफरेंसेस है उसे समझेंगे। तो आइए समझते हैं, डिस्टेंस या डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे डिस्टेंस और यहां पे लिखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, डिस्टेंस, ये होगा एक्चुअल पथ, एक्चुअल पथ ऑफ एक्चुअल लेंथ ऑफ द पथ। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ पथ इज नोन एज डिस्टेंस। दूसरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का सबसे पहला पॉइंट शॉर्टेस्ट पथ, शॉर्टेस्ट पथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पथ बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पथ। ये दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, पॉइंट आएगा, वो क्या आएगा, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव और जीरो, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, ये जब भी होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट का दूसरा पॉइंट क्या होगा, इट कैन बी जीरो और नेगेटिव ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, ये जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये तीन टाइप के डिफरेंसेस हमारे पास आ गए। अब एक टाइप का और डिफरेंसेस है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से और एक चौथा पॉइंट जो हमारा बनेगा
वो क्या बनेगा, चौथा पॉइंट हमारा ये बनेगा कि डिस्टेंस कैन बी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि हम डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्टेंस बोल सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ये वाला जो क्राइटेरिया है फुलफिल नहीं होता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कांट इक्वल टू डिस्टेंस। ये क्या होगा, तो डिस्टेंस के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। ओके, तो इन दोनों के डिफरेंसेस में हम लोगों ने सबसे पहला क्या पढ़ा कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पथ ऑफ द लेंथ होता है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो हमेशा का हमेशा क्या होगा, रिमेन पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर हम सर्कुलर पथ लें, अगर हम सर्कुलर पथ लें, सपोज इस पॉइंट ए से कोई बॉडी चलना प्रारंभ किया या कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ किया, तो ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, इसका पूरा का पूरा डिस्टेंस हो जाएगा। और जो इस पॉइंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि जहाँ पे था वहीं पे फिर से पहुंच गया, फिर वहीं पे पहुंच गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डिस्टेंस जो होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट पर हम लोग क्या पढ़े, डिस्टेंस कैन बी डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कांट इक्वल टू डिस्टेंस, कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस बहुत लंबा दूरी तय करेंगे उसको भी डिस्टेंस बोलेंगे। तो ये मेन पॉइंट हमारा क्या था, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस था। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, इस 6 पॉइंट पे हम लोगों ने काम किया। मोशन होता क्या है, मोशन के टाइप है ना, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, और दोनों के बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंसेस को देखा। आई होप इस सारे के सारी चीजें आपको समझ में आएगी। वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है और कहीं दूसरी टॉपिक पे आपको अगर डाउट है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस वीडियो पे भी उस टॉपिक पे भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।